हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। और बिल्कुल जो आप थंबनेल में पढ़ रहे हो वो बिल्कुल सही है। क्या लद्दाख भारत का नया राज्य बनेगा? आज के समय लद्दाख में बहुत ही ह्यूज प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो इमेज आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है 13 दिसंबर 2021 की। लद्दाख में बहुत ही ह्यूज लेवल के प्रोटेस्ट देखे गए हैं। और इन्होंने किया क्या, लद्दाख को जो है पूरा बंद कर दिया। लद्दाख की शॉप जो है बंद थी और लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको 6 शेड्यूल में रख दिया जाए। जो ट्राइब्स लद्दाख में रह रही हैं उनको जो है सेफ गार्ड मिले। इसके अलावा जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा कल्चर है, वो बचा रहे। तो इसके लिए लद्दाख के पीपल आज के समय डिमांड कर रहे हैं कि हमको 6 शेड्यूल में जो है रख देना चाहिए। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि लद्दाख चाहता है कि हमको एक स्टेट बना दिया जाए, लेकिन 2019 में भारत की संसद ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया जम्मू कश्मीर से। और उस समय लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांट दिया गया। और जब लद्दाख को एक यूटी बनाया गया तब लद्दाख के लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इमेजेस सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई कि लद्दाख के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब हमको जो है यूटी बना दिया गया है, हमको केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया है। और उस समय लद्दाख के जो लोग थे उनकी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा थी सरकार से कि वो हमारी डिमांड को जो है यहाँ पे फुलफिल करेंगे। अब लद्दाख में भी जो है हमको अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और फाइनली 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। लेकिन 2 यूटी में डिवाइड तो किया, जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। जी हाँ, विधानसभा भी होगी जम्मू कश्मीर के पास, लेकिन लद्दाख के पास कोई भी विधानसभा नहीं होगी। इस तरीके से जो है यूटी को यहाँ पे डिवाइड किया गया था। जिस तरीके से आज हमको दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, वैसे ही असेंबली जम्मू कश्मीर में भी होगी। और इनका जो डीलिमिटेशन का काम है वो यहाँ पे चल रहा है, मतलब जो परिसीमन का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। और इनकी बाउंड्रीज को जो है यहाँ पे बनाया जाएगा और फिर एमएलएस की जो सीट है उनको यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। और फिर जो है यहाँ पे इलेक्शंस भी होंगे। मतलब जम्मू कश्मीर के पास तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। केंद्र सरकार में भी जो सांसद है, जो एमपीज हैं, वो जाके बैठेंगे जम्मू कश्मीर से, कहाँ पे? पार्लियामेंट में। इसके अलावा जो लोकल एमएलएज हैं उनकी भी एक विधानसभा होगी, तो वो भी वहां पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है पार्लियामेंट में, लेकिन लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। इसी वजह से लद्दाख के लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल द हिंदू का है, ग्रोइंग डिमांड फॉर स्टेटहुड इन लद्दाख। तो आज के समय लद्दाख के लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी एक राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को भी एक राज्य घोषित कर दो। और सिर्फ लद्दाख के लोगों की स्टेटहुड की डिमांड नहीं है, वो यहाँ पे चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में जो है रख दिया जाए। तो क्या होता है 6th शेड्यूल? भारत के संविधान में जो 6वीं अनुसूची है वो क्या कहती है, काफी कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना होगा। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा themmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है विजिट कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिमांड को समझ लो कि लद्दाख के पीपल यहाँ पे डिमांड क्या कर रहे हैं। और इन्होंने 13 दिसंबर 2021 को लद्दाख बंद की जो है घोषणा कर दी थी। तो लद्दाख के लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि पहला तो लद्दाख को एक फुल फ्लेज स्टेट जो है वो घोषित कर दो। इसके अलावा जो भारत का संविधान है उसमें तो 6th शेड्यूल है, उसमें लद्दाख को एंट्री दे दो, मतलब लद्दाख को 6th शेड्यूल में रख दो। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो हैं कारगिल और लेह दोनों के लिए जो है यहाँ पे एलोकेट किया जाए। और जो 10 से 12 हजार वैकेंसीज जो खाली पड़ी हैं, जो सरकारी नौकरी खाली पड़ी है लद्दाख में, उनको यहाँ पे भरा जाए। तो ये डिमांड कर रहे हैं लद्दाख के लोग। नाउ इन सब में ये सब बात तो यहाँ पे समझ में आती है कि लद्दाख को एक स्टेटहुड जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए, इसको 6th शेड्यूल में रख देना चाहिए। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन की बात है कि इनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे यहाँ पे सीट चाहिए है, तो ये क्या इशू है? देखो, इन सबको समझने के लिए आपको समझना होगा 2019 के पहले जम्मू कश्मीर कैसा था। हम जब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जब लद्दाख भी जो है जम्मू कश्मीर में आता था, क्योंकि 2019 में ही जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है वो यूटी जो है यहाँ पे बनाए गए थे। उस समय होता क्या था कि जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था तो लद्दाख के जो एमपीज हैं वो भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में जाते थे और लद्दाख को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता था। और 2019 के पहले भी लद्दाख में सिर्फ एक ही एमपी रहे हैं। और अब जब लद्दाख एक यूटी बन गया
तब भी अगर आप पार्लियामेंट में देखोगे तो एक ही रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक ही जो है एमपी लद्दाख से बिलोंग करता है। और वो सांसद कौन है? तो वो है जमयांग सेरिंग नामग्याल, जो आज के समय लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ एमपी। और इन्होंने ही यहाँ पे डिमांड करी है कि लद्दाख को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है मिलना चाहिए पार्लियामेंट में भी। इसके अलावा लद्दाख को राज्यसभा में भी जो है रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। ये बात तो हो गई रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन ये सिक्स शेड्यूल क्या है? लद्दाख के लोग यहाँ पे सिक्स शेड्यूल पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? देखो, मेनली आप समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भारत का संविधान बनाया गया तब उस समय सिर्फ 8 शेड्यूल रहे हैं, फिर बाद में अमेंडमेंट करके जो है 4 शेड्यूल और जोड़े गए। तो आज के समय भारत के संविधान में टोटल 12 शेड्यूल हैं, मतलब 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जो सिक्स शेड्यूल है भारत के संविधान का, वो डील करता है आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 से। मेनली इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज का, उसकी बात करी गई है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स को ट्राइबल एरिया जो है यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा हुआ है। और सिंपली आप ये समझ लो कि इन ट्राइबल एरियाज में जो इनकी काउंसिल बनी हुई है, उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। जितना पावर एक राज्य सरकार के पास होता है, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, उतना ही पावर जो है सिक्स शेड्यूल यहाँ पे देता है इन सबको। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर नॉर्थ ईस्ट में तो 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट है, तो उनमें से सिर्फ इन चारों को ही जो है यहाँ पे स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया है, या शेड्यूल 6 में जो है यहाँ पे क्यों रखा गया है? देखो, मेनली इसका भी रीजन है। अगर आप ट्राइबल एरियाज यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे स्टेट जो है यहाँ पे चाहते हैं कि हम सिक्स्थ शेड्यूल में जो है यहाँ पे एंटर हो जाए, क्योंकि उसका एक अपना ही पावर है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि सिक्स शेड्यूल यहाँ पे क्या कहता है। तो मेनली सिक्स शेड्यूल के अंडर में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसको यहाँ पे बनाई जाएंगी, जिसमें करीब 30 मेंबर होंगे। इसके अलावा और भी जो है यहाँ पे मेंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं। और इनका जो पावर होगा वो एक स्टेट गवर्नमेंट के पावर के बराबर होगा। मतलब ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं, मतलब ये जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं, ये जो काउंसिल यहाँ पे बनाएंगे, ये खुद का अपना लॉ बना सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है डेवलप भी कर सकते हैं। मतलब ये चाहे तो यहाँ पे रोड बनवाएंगे, ये चाहेंगे तो यहाँ पे स्कूल बनवाएंगे, कॉलेजेस बनवाएंगे। इसके अलावा इनके पास जुडिशरी पावर भी है। तो जितना पावर एक राज्य सरकार के पास होता है, उतना ही पावर जो है शेड्यूल 6 में रखा गया है। नाउ अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर ठीक है, लेकिन लद्दाख के लोग यहाँ पे डिमांड क्यों कर रहे हैं शेड्यूल 6 के लिए? उनको यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा? देखो, उनको यहाँ पे काफी बेनिफिट होगा। अगर लद्दाख 6 शेड्यूल में एंटर कर जाता है तो वो डेवलपमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा 2019 में जब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब जो लोग लद्दाख में रह रहे थे उनका ये मानना था कि हम केंद्र शासित प्रदेश जब बनेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट होगा और हमको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे मिलेगी, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी भी वैकेंसीज जो है यहाँ पे आएंगी। लेकिन लद्दाख के लोगों का ऐसा मानना है कि हमको इनमें से कुछ भी नहीं दिया केंद्र सरकार ने, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको सिक्स्थ शेड्यूल में जो है यहाँ पे एंटर कर दिया जाए ना। अब आप बोलोगे कि सर अगर इन चारों के पास यहाँ पे ये स्पेशल स्टेटस है, शेड्यूल 6 में इनको रखा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश को क्यों नहीं रखा गया, नागालैंड को क्यों नहीं रखा गया, मणिपुर को क्यों नहीं रखा गया? और इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर आप असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में देखोगे तो आपको ट्राइब्स जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, तो इसलिए जो है इनको शेड्यूल 6 में रखा गया है। लेकिन अगर लद्दाख को शेड्यूल 6 में रखा जाता है तो बहुत सारे जो स्टेट शेड्यूल 5 में है वो यहाँ पे डिमांड करेंगे कि हमको भी जो है शेड्यूल 6 में रखा जाए या अनुसूची 6 में जो है यहाँ पे रखा जाए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है शेड्यूल 6 के बारे में और लद्दाख में क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और अब देखना होगा कि जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है, और आपको क्या लगता है अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।